अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कॉरिडोर ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म से आसिफ मीर आपसे मुखातिब हैं। आज का टॉपिक इंग्लिश के हवाले से है और हमने पहले डिस्कस किया था सब्जेक्ट किसको कहते हैं और सब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे राइटिंग प्रेडिकेट। इससे पहले कि हम ये जानें कि प्रेडिकेट कैसे लिखा जाता है, लेट्स डिस्कस कि प्रेडिकेट कहते किसको हैं। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बकाया जो भी हिस्सा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा बकाया जो भी हिस्सा है वो प्रेडिकेट कहलाता है। कैसे, आइए मिसाल को देखते हैं मिसाल के जरिए। ठीक है, मिसाल है हमारे पास एक सेंटेंस है, लतीफ गोज टू मार्केट दिल्ली इन ऑर्डर टू परचेज एप्पल्स। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है कंप्लीट, और इसमें ये लतीफ जो है ये सब्जेक्ट है। व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, हमने पहले डिस्कस किया है सब्जेक्ट। व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द सेंटेंस इज अबाउट लतीफ। अब लतीफ जो काम कर रहा है, ये पूरे का पूरा बकाया जो भी हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कंप्लीट, ये पूरे का पूरे क्या कहलाएगा, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है, तो ये इतने का इतना पूरे का पूरा ऑलमोस्ट पूरा सेंटेंस एक लफ्ज को छोड़ के जो सब्जेक्ट हमने कहा, ये पूरे का पूरा हो गया प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट में क्या चीजें होती हैं, तो ये प्रेडिकेट में क्या होता है, क्या कौन से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसको हम डिटेल में अब इसके आगे डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पर जैसे गोज है, गोज यहाँ पर वर्क कर रहा है एज अ वर्ब, और ये मार्केट सब्जेक्ट ये अपना नाउन के तौर पर काम कर रहा है, दिल्ली एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है, इन ऑर्डर टू ये सारे का सारा एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है, टू परचेज इन्फिनिटिव वर्ब काम कर रहा है, एप्पल्स एज अ नाउन काम कर रहा है। तो ये सारे क्या प्रेडिकेट में कौन कौन से हिस्से होते हैं, क्या काम करते हैं, और इसके बारे में राइटिंग प्रेडिकेट में हम जानते हैं अगले हिस्से में। अच्छा, तो राइटिंग प्रेडिकेट, अब जैसे हमने सब्जेक्ट पढ़ा था एसेंशियल फंक्शन सब्जेक्ट में क्या होता है, उसी तरह प्रेडिकेट में एसेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। तो एसेंशियल फंक्शन ऑफ द प्रेडिकेट, एवरी प्रेडिकेट मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट वन वर्ब, यानी प्रेडिकेट में वर्ब का होना शर्त है, लाजमी है, अशद है, जरूरी है। वर्ब प्रेडिकेट में अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो कुछ और हो सकता है, फ्रेज हो सकता है या कुछ और फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो प्रेडिकेट नहीं हो सकता। तो मेन फंक्शन हो गया प्रेडिकेट का क्या, कि वर्ब का होना जरूरी है। अगर प्रेडिकेट में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो वर्ब किस शक्ल में हो सकता है, वर्ब तीन शक्ल में हमें मिल सकता है किसी भी सेंटेंस में। आइए देखते हैं वो कौन से थ्री टाइप्स हैं वर्ब के। पहला है लिंकिंग वर्ब, यानी जो काम करे किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के आपस में जोड़ने का काम, यानी लिंकिंग वर्ब। दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। सो लेट्स हाईलाइट द लिंकिंग वर्ब। राइटिंग प्रेडिकेट में लिंकिंग वर्ब को डिस्कस करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब इज फॉलोड बाय अ वर्ड और अ वर्ड ग्रुप दैट आइडेंटिफाइज, अब इस पर फोकस करें। लिंकिंग वर्ब क्या करेगा, पहली बात आइडेंटिफाई करेगा, दूसरी बात डिस्क्राइब करेगा, किसको, हो सकता है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, क्लासिफाइज यानी कुछ चीजों को क्लासिफाई भी कर सकता है, किसको, सब्जेक्ट को। ये तीनों काम लिंकिंग वर्ब करेगा, किसके हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से। कौन से तीन काम, पहला लिंकिंग वर्ब आइडेंटिफाई करेगा, किसको, सब्जेक्ट को। दूसरा डिस्क्राइब करेगा लिंकिंग वर्ब, किसको, सब्जेक्ट को। तीसरा क्लासिफाई करेगा, किसको, सब्जेक्ट को। कौन क्लासिफाई करेगा, लिंकिंग वर्ब। कैसे, आइए देखते हैं मिसाल के जरिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। देखें यहाँ पर लिंकिंग वर्ब क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब है इज, किसको लिंक कर रहा है। देखें यहाँ पर हमने तीन फंक्शन पढ़े, किसके, लिंकिंग वर्ब के। पहले आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा डिस्क्राइब करेगा, तीसरा क्लासिफाई करेगा, किसको, सब्जेक्ट को। अब देखें कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। अब देखें न्यू दिल्ली और कैपिटल ऑफ इंडिया, इन दोनों में
लिंक का काम कर रहा है क्या, ये लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका आंसर है क्या, न्यू दिल्ली, यानी ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस क्या कर रहा है, मीनिंग इनिशिएटेड बाय द सब्जेक्ट, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट ने मीनिंग स्टार्ट की तो उसको लिंक करने में और एंड में कंप्लीट करने में रोल प्ले कर रहा है कौन, इज, और इज यहाँ पर हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब। आगे आते हैं, दूसरा मिसाल लेते हैं। कायद आज़म, कायद आज़म वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये देखें, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कायद आज़म को डिस्क्राइब कर रहा है। कायद आज़म क्या है, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसको लिंक कौन कर रहा है, हमारा लिंकिंग वर्ब जो है यहाँ पर वाज है, तो ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। किसको लिंक कर रहा है, किसके साथ, इस सब्जेक्ट को इस हिस्से से जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, तो देखें, मीनिंग इनिशिएटेड बाय कायद आज़म, कंप्लीटेड बाय द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी क्या, अगर ये लिंकिंग वर्ब ना होता तो जो मीनिंग कायद आज़म ने स्टार्ट की यहाँ पर इस सेंटेंस में, वो मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही। कायद आज़म वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अगर इसको फॉर एग्जांपल हम हटा दें तो मीनिंग क्लियर नहीं हो रही, तो इसको एज अ वर्क कर रहा है वाज क्या, लिंकिंग। आते हैं इस तीसरे सेंटेंस पर, पढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस को और आइडेंटिफाई करते हैं लिंकिंग वर्ब को। द लेमनेड टेस्टेड बिटर, द लेमनेड टेस्टेड बिटर। देखें यहाँ पर द लेमनेड, ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये पूरे का पूरा हुआ प्रेडिकेट। अब देखें, लेमनेड और बिटर, ये दो चीजें हैं, लेमनेड और बिटर। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो है क्लासीफाई हो रहा है क्या, लेमनेड। लेमनेड क्या है, उसकी टेस्ट के बारे में क्लासिफिकेशन, यानी ये वर्क कर रहा है क्लासिफाइड वाला, लिंकिंग वर्ब का टेस्ट वाला क्या काम कर रहा है, एज अ क्लासिफायर, क्लासिफाई कर रहा है लेमनेड को, क्या है वो, बिटर है या स्वीट है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में टेस्टेड क्या है, एज अ लिंकिंग वर्ब, किसके बीच में, बिटर और लेमनेड, इस सब्जेक्ट के बीच में ये क्या है, लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। आगे आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। द डॉग बिकेम फ्रेंडली, द डॉग बिकेम फ्रेंडली। यहाँ पर देखें, द डॉग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में डॉग हमारा सब्जेक्ट है और फ्रेंडली और डॉग के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है, जो लिंक बन रही है, उसको डिफाइन कर रहा है ये लिंकिंग वर्ब। और ये यहाँ पर क्लासिफाई कर रहा है किसको, डॉग को। बिकेम क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है डॉग को, क्या कि डॉग फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है। तो ये देखें, तीनों कॉन्सेप्ट जो लिंकिंग वर्ब के हैं वो तीनों हमने इन 3-4 जुमलों में क्लासिफाई कर दिए, क्लियर कर दिए। कौन से 3 कॉन्सेप्ट थे, देखें, लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है या क्लासिफाई कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ऑफ इंडिया पहले में हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया किसको, इस सब्जेक्ट को इसके साथ, न्यू दिल्ली के साथ आइडेंटिफाई किया इस लिंकिंग वर्ब के थ्रू। दूसरे में डिस्क्राइब किया कायद आज़म को वाज के थ्रू। ठीक है, तीसरे में क्लासिफाई किया टेस्ट को, और चौथे में भी क्लासिफाई किया या आइडेंटिफाई किया इस सेंटेंस के। तो प्रेडिकेट में लिंकिंग वर्ब का मेन रोल है। लिंकिंग वर्ब यहाँ देखें, इस सेंटेंस में इज है, इस सेंटेंस में वाज है, इसमें टेस्टेड है, इसमें बिकेम है। ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब हैं और ये प्रेडिकेट में वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो सेंटेंस की मीनिंग नहीं जनरेट होगी और सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें। आपकी क्यूरीज जो हैं, जो आपके ओपिनियन से इसके हवाले से, या कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो वो हमें ज़रूर इनबॉक्स करें, कमेंट करें, ताकि हम आपकी क्यूरीज को आंसर कर सकें। या कोई ऐसा टॉपिक जो आपकी चॉइस हो, जो आपको समझ में नहीं आता, वो हम से आप सीखना चाहें तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और